हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होम टैलेंट ब्लॉग। तो आज मैं वैष्णो देवी के जो दर्शन करने गई थी वहाँ की कुछ क्लिप्स और वीडियो दिखाने वाली हूँ कि हम लोग कैसे गए, भीड़ की सारी जानकारी मैं आपको दूँगी। तो मैं लास्ट अप्रैल में गई थी, तो वहाँ पर अच्छा मौसम था। तो अभी तो हम लोग ट्रेन फिर यहाँ से लुधियाना से कटरा के लिए ट्रेन करी थी। फिर ये हम लोग पहुँच गए थे कटरा, और कटरा पहुँचने के बाद हमने होटल स्टे लिया। ये था हमारे होटल का व्यू जहाँ पर हम लोग ठहरे हुए थे। फिर हम लोग शाम को निकल गए थे यात्रा के लिए, चढ़ाई चढ़ने के लिए। तो ये शाम के करीबन 4 से 5 बजे का टाइम है, जहाँ पर फुल जोश के साथ हम लोगों ने चढ़ना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे जो है हमारी एनर्जी डाउन होती जा रही थी, क्योंकि 2 बच्चे थे साथ में और प्रैम लिया था हम लोगों ने रेंट पे। तो खुद से ही, क्योंकि 2 बच्चे थे, दोनों एक साथ लेकर बारी बारी से मैं और मेरे हस्बैंड बारी बारी से चलते जा रहे थे। और उस टाइम तो बहुत जोश था, लग रहा था बहुत इजी है, लेकिन जैसे जैसे चढ़ रहे थे वैसे वैसे खैर माता शक्ति भी दे रही थी। तो बीच बीच में फ़ोटो क्लिक करते जा रहे थे हम लोग और चढ़ते जा रहे थे। मेरी छोटी वाली तो प्रेम में बैठ ही नहीं रही थी, इसलिए उसको बीच बीच में गोद में लेना पड़ रहा था। तो इधर शाम का वक्त हो गया था, फ़ोटो खिंचाने लगे थे। और रात का नज़ारा देखिए गाइस, व्यू देखिए वैष्णो देवी का ऊपर से नीचे के लिए, कितना अच्छा नज़ारा था। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तब का वीडियो है ये। और सुबह हो गई थी, फिर ये देखिए सुबह तक मेरी एनर्जी डाउन हो गई थी। रात में हम लोग अर्धकुमारी में रुके थे। अर्धकुमारी में मैंने डोरमेट्री ली थी। लगभग हम लोग पहुँचे थे 11 से 11:30 के बीच में पहुँचे थे। वहाँ पर डोरमेट्री ली थी और अर्धकुमारी गुफा के दर्शन करने के लिए टोकन ले लिया था। और सुबह 3 बजे उठ कर के 3 से 4 घंटे डोरमेट्री में आराम किया। फिर सुबह 3 बजे, छोटा बच्चा था इसलिए थोड़ा सा ये हुआ कि दर्शन कर लेंगे। फिर अर्धकुमारी के दर्शन करके फिर मंदिर माता के भवन पहुँचे। भवन के दर्शन करके ये लाइन लगी थी भैरव बाबा के दर्शन के लिए। भैरव बाबा के लिए हम लोगों ने रोपवे की टिकट ली थी, क्योंकि रोपवे की टिकट ली थी। तो गाइस भीड़ देखिए आप कितनी थी, इतनी भीड़ थी, इतना थक गए थे, वहीं पर नींद आ रही थी। तो ऐसे हम लोग वहाँ पहुँचे थे, और वहाँ भी कम से कम नहीं तो 2 से ढाई घंटा लग गया था लाइन में लगने के लिए, ये टिकट लेने के लिए, रोपवे की टिकट लेने के लिए। उस टाइम पर अप्रैल मंथ में बहुत भीड़ थी, क्योंकि चैत्र के नवरात्रि का समापन हुआ था, इसलिए बहुत भीड़ थी, लोग जा आ रहे थे और मौसम भी अच्छा हो गया था। तो ये देखिए रोपवे में हम लोग बैठ गए थे और धीरे धीरे ऊपर चढ़ के हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच गए थे। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था माता वैष्णो देवी के। उसके बाद मैं एक बार और जा चुकी हूँ, क्योंकि लुधियाना से जम्मू पास में ही कटरा पड़ता है, इसलिए जब छुट्टी होती है हस्बैंड की तो प्रोग्राम बन ही जाता है, माता रानी का बुलावा आ जाता है तो दर्शन करने पहुंच जाती हूँ। तो इस तरह भैरव बाबा पहुंची मैं, और वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा। भैरव बाबा में दर्शन करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। तो बस भैरव बाबा पहुंची, वहाँ के दर्शन किए, फिर फ़ोटो क्लिक करी, और क्लिक करने के बाद वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।